नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MB ऑफिशियल क्लासेज में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान में राजनीतिक चेतना, जिसके तहत हम प्रमुख समाचार पत्र एवं संस्थाएं और उनके संस्थापकों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, परोपकारिणी सभा। तो परोपकारिणी सभा का गठन कब किया गया था? परोपकारिणी सभा का गठन फरवरी 1883 ईस्वी में उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। दोस्तों, फरवरी 1883 ईस्वी में उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा परोपकारिणी सभा का गठन किया गया। परोपकारिणी सभा का गठन कब किया गया दोस्तों? 1883 ईस्वी में उदयपुर में। ओके दोस्तों, कालांतर में इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर दोस्तों? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। अगर हम बात करें दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, तो ये सबसे पहले 1865 में करौली आए थे। करौली राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर आए? करौली। और दोस्तों, उदयपुर में रहकर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा था उदयपुर में। ओके दोस्तों, और अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, तो इनका निर्माण अजमेर में हुआ था। अजमेर में इनके लिए उदयपुर में नन्नी जान के द्वारा जहर दे दिया गया था, किंतु इनका निर्माण कहाँ पर हुआ था? अजमेर में। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारी संस्था है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा, महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में। कब की गई दोस्तों? 1919 में। कहाँ पर की गई? वर्धा, महाराष्ट्र में। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा। और विजय सिंह पथिक के साथ ही इनके साथ और भी कई नाम हैं, जिनमें रामनारायण चौधरी महत्वपूर्ण है। रामनारायण चौधरी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा, महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई, जिसको 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अजमेर में कब स्थानांतरित किया गया था? 1920 में। ओके दोस्तों, अगला है हमारा राजस्थान केसरी समाचार पत्र। तो दोस्तों, राजस्थान केसरी समाचार पत्र की शुरुआत वर्धा, महाराष्ट्र से की जाती है, और इसको शुरू करने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा, महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी समाचार पत्र की शुरुआत की गई। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो दोस्तों, नवीन राजस्थान समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो इसका प्रारंभ 1921-22 में अजमेर में विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर से 1921-22 में, जिसको 1923 में दोस्तों बंद कर दिया गया। 1923 में इसको बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ समय पश्चात इसको तरुण राजस्थान के नाम से फिर निकाला गया। किस नाम से? तरुण राजस्थान के नाम से। ओके दोस्तों, तरुण राजस्थान के नाम से फिर इसको निकाला गया।
यह राजस्थान सेवा संघ से ही संबंधित था। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें समाचार पत्रों की, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन कहाँ से होता था। क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन कहाँ से होता था। ओके दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न है हमारा, देश हितैषणी। तो देश हितैषणी सभा का गठन कब किया गया दोस्तों। इसका गठन या प्रारंभ 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में किया गया। 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में। ओके दोस्तों, यह एक समाज सुधार हेतु सभा थी। किस लिए बनाई गई थी। समाज सुधार हेतु गठित सभा थी। ओके दोस्तों, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। महाराणा सज्जन सिंह इसके अध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, राजपूताना मध्य भारत सभा। तो दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों। 1918 में। और इसकी जो स्थापना है वह कहाँ हुई थी। दिल्ली में। अगर हम दोस्तों इसके कार्यालय की बात करें, तो इसका कार्यालय तो था अजमेर में। कार्यालय कहाँ था। अजमेर में। और हम बात करते हैं मुख्यालय की। तो मुख्यालय कहाँ बनाया गया। इसका मुख्यालय कानपुर को बनाया गया। किसको बनाया गया। कानपुर को। ओके दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में कहाँ पर की गई थी। दिल्ली में। और इसका जो कार्यालय था वो अजमेर में और मुख्यालय कानपुर में। ओके दोस्तों, इसके 4 अधिवेशन हुए थे। दोस्तों, अधिवेशनों से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक तो हुआ था 1918 में ही, जो कि दिल्ली में हुआ था। दूसरा 1919 में हुआ था। ओके दोस्तों, जो कि अमृतसर में हुआ था। अमृतसर। और तीसरा 1920 अजमेर में। ओके दोस्तों, कहाँ। अजमेर। और चौथा कहाँ पर हुआ था दोस्तों। नागपुर में। इसके 4 अधिवेशन हुए। पहला दिल्ली, दूसरा अमृतसर में, तीसरा अजमेर और चौथा नागपुर में। ओके दोस्तों, और जो तीसरा अधिवेशन हुआ था अजमेर में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। कौन थे दोस्तों। जमनालाल बजाज। और जो इसका राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था दोस्तों। जनता में राजनीतिक जागरूकता लाना। इसका मुख्य उद्देश्य था जनता में राजनीतिक जागरूकता लाना। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र। दोस्तों, प्रताप समाचार पत्र यह कानपुर से निकलता था। कहाँ से निकलता था दोस्तों। कानपुर से। और इसके संपादक कौन थे दोस्तों। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से प्रताप समाचार पत्र निकाला जाता था। ओके दोस्तों, इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, इसी प्रताप समाचार पत्र के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन को विजय सिंह पथिक ने पूरे देश में फैलवाया था। ओके दोस्तों, इसकी जो सूचना है बिजोलिया किसान आंदोलन की किसके द्वारा। विजय सिंह पथिक के द्वारा
प्रताप समाचार पत्र में पूरे देश में प्रकाशित कराई थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा वीर भारत सभा। तो वीर भारत सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? वीर भारत सभा के संस्थापक थे केसरी सिंह बारठ। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों, वीर भारत सभा के संस्थापक कौन थे? बारठ, केसरी सिंह बारठ। और नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1921 में, जो कि दिल्ली में हुई थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में दिल्ली में। और हम बात करते हैं अखिल भारतीय जाट महासभा या जाट क्षेत्रीय महासभा। तो इसकी स्थापना 1931 में कब की गई दोस्तों? 1931 में सीकर के जाटों द्वारा। ओके दोस्तों, और इसका जो अधिवेशन है, इसके जाट क्षेत्रीय महासभा के जो अधिवेशन है, इसका 7वां अधिवेशन दोस्तों उदयपुर में हुआ था। 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, अगला है हमारा मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा 1923 में। अगला है दोस्तों भारतीय लोक राज्य परिषद की स्थापना 1927 में मुंबई में की गई थी। कहाँ और कब? मुंबई में 1927 में। ओके दोस्तों, अगला है हमारा मारवाड़ सेवा संघ। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1920 में। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जयनारायण व्यास के द्वारा 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और आचार सुधारणी सभा का गठन 1910 में किया गया था। आचार सुधारणी सभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1910 में। तो दोस्तों ये थे आज के प्रमुख समाचार पत्र और महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके संस्थापक। दोस्तों यहाँ से राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न पूछा ही जाता है, और ये वो प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों आप इनको एक बार रिवाइज करें, जिससे आगे आने वाली परीक्षा में यहाँ से आप 1-2 प्रश्नों को हल कर सकें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।